हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हो मेरे छोटे छोटे बच्चे? आप लोग के लिए क्लास 9 का अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार पूरे सिलेबस को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप 9th में हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। और आपके लिए आज जो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं ना, वो चैप्टर पढ़ाने वाले हैं मोशन। यानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके साइंस में सबसे पहले फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। 3 सेक्शन है, बायो का, फिजिक्स का और तुम्हारा क्या, केमिस्ट्री का। लेकिन इसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स। क्योंकि आपको अगर डर लग रहा है फिजिक्स से, तो उसको डर को खत्म करने का जो जिम्मेदारी है ना, वो आप हम पे दे दीजिए। हम आपके डर को पूरे अच्छी तरीके से ना एकदम धो के क्या कर देंगे ना, साफ कर देंगे। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और चैप्टर का नाम क्या है आपका, मोशन। ठीक है ना? अब भाई मोशन, नाम सुनने में मजा आता है, मोशन। ठीक है ना? तो देखो मोशन किसको बोलते हैं, तुम लोग जानते हो कि मोशन किसको बोलते हैं, समझ में आता है तुमको? होता क्या है ना कि किताबी लैंग्वेज में, बुकिस जिसको लैंग्वेज बोलते हैं, उसमें हम लोग ना फंस जाते हैं कि भाई मोशन क्या होता है। तो याद करो कि घर से क्लास के लिए निकलते हो, घर से स्कूल के लिए निकलते हो, घर से क्रिकेट खेलने के लिए निकलते हो, घर से घूमने के लिए निकलते हो, तो क्या होता है, बस जगह का चेंजेस है, पोजीशन का चेंजेस है। अगर तुम घर से खेलने के लिए निकलते हो तो टाइम लगता है, और टाइम के साथ में क्या होता है, तुम्हारा पोजीशन का चेंज होता है। तो जब कोई भी ऐसे प्रोसेस में जिसमें समय के साथ में क्या हो रहा है, तुम्हारा पोजीशन चेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मोशन। ठीक है ना? यानी मोशन का डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग के, चेंजेस ऑफ तुम्हारा क्या, पोजीशन। ठीक है ना? पर यूनिट क्या, टाइम। ठीक है? यानी समय के साथ पोजीशन में जो चेंजेस आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या लिए थे आप, क्या थे, पहले घर पर थे, तो घर पर थे तो भाई आपका पोजीशन कहां पे है, घर पर। और जब आप क्या किए कि आपको खेलने का मन हुआ, क्रिकेट खेलने का मन हुआ, तो ग्राउंड तक तो जाओगे ना। ठीक है ना? तो घर से ग्राउंड तक जाने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा, टाइम कुछ ना कुछ तो लगेगा। और ये घर था और ये है तुम्हारा ग्राउंड, और बीच में क्या है, तुम्हारा रास्ता है, रोड है। तो बता, पहले घर, फिर रोड, और फिर तुम्हारा क्या, ग्राउंड। जगह का चेंज हुआ क्या नहीं हुआ, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मोशन बोलेंगे। ठीक है ना? मोशन का जस्ट अपोजिट जो होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेस्ट। मोशन का जस्ट अपोजिट वर्ड को क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट बैठा हुआ है जिसका वेलोसिटी, जिसका स्पीड कितना हो, तुम्हारा 0 हो। क्या हो तुम्हारा, जब कोई बैठा होता है, जैसे जब हम लोग बैठे होते हैं या कोई सोया हुआ होता है, तो क्या होता है, वो बैठा है भाई, उसमें कोई भी मोशन नहीं है, वो समय के साथ जगह का चेंज नहीं कर रहा है। तो जब समय के साथ में, टाइम के साथ में पोजीशन का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ठीक है जी, बात समझ में है? तो मोशन का जस्ट अपोजिट क्या है, तुम्हारा रेस्ट है। ठीक है ना? अब आगे चलते हैं बच्चा जी। अब देखो हम लोग को ना अपने इस चैप्टर में पढ़ना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या तुम्हारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना? जैसे मानते हैं, मान तो यहां पे कि घर से जब स्कूल के लिए निकलते हो, किसके लिए निकलते हो, घर से स्कूल के लिए, तो बीच में रोड होता है। ये रोड बता कि ये रोड कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है तुम्हारा, स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है रोड। कहीं कहीं पर रोड क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, लेकिन जो अधिकतर रोड होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, एकदम सीधा होता है। ठीक है ना? तो जब मोशन क्या है तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन में हो, क्या हो तुम्हारा, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो। यानी मोशन किस लाइन में हो तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कभी भी मोशन अगर तुम्हारा स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है,
स्ट्रेट लाइन में होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे में हम लोग रोड पर चलते हैं, घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर आते हैं, घर से तुम्हारा प्ले ग्राउंड जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कैसा मोशन है तुम्हारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर मान तुमसे पूछा जाए कि रेलवे जो होता है, जो ट्रेन जो होती है, वो ट्रेन बता तुम्हारा ये कौन सा मोशन करेगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन करेगा, ठीक है ना। तो रेलवे कौन सा मोशन कर रहा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर तुमसे नेक्स्ट अगर पूछा जाए कि बता बस का जो मोशन है, बस का जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ह्यूमन जो रोड पर चलता है, हम लोग जो चलते हैं, वो कैसा मोशन होगा, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। एनिमल जो होता है वो रोड पर चलता है, जंगलों में चलता है, ये कैसा मोशन होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर तुमको ये समझ में आ गया होगा कि जब कभी भी मोशन अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। समझ में आई बात। या इसको हम लोग बोल सकते हैं लीनियर मोशन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, लीनियर मोशन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं हम लोग, लीनियर मोशन बोल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। चल बच्चा ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे अगले टर्म को। तो अगला जो टर्म है हम लोग का यहां पे वो तुम्हारा क्या है कि जब मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में कितना डायरेक्शन होता है, ठीक है ना। क्या बात करते हैं, डायरेक्शन कितना होता है। तो देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लेते हैं कि ट्रेन पटरी पर चल रहा है, तो ट्रेन पटरी पर चलता है तो क्या होगा, ये तुम्हारा पोजीशन एक डायरेक्शन से चलना शुरू करेगा, दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो या तो ये डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, या वाई डायरेक्शन होगा, ठीक है जी, या तुम्हारा क्या होगा, जेड डायरेक्शन होगा, ठीक है। यानी केवल एक ही डायरेक्शन होगा, या तो एक्स डायरेक्शन होगा, या तो वाई डायरेक्शन होगा, या तुम्हारा क्या होगा, जेड डायरेक्शन होगा। एक्स डायरेक्शन का एग्जांपल क्या हो गया तुम्हारा, रेलवे हो जाएगा, ठीक है ना, ट्रेन हो जाएगा। एक्स डायरेक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा तुम्हारा, बस हो जाएगा। लेकिन वाई डायरेक्शन की अगर बात करते हैं तो वाई डायरेक्शन में क्या होता है तुम्हारा, सो देख, अगर मता यहां पे कि किसी बॉल को ऊपर की ओर फेंके या इस मार्कर को ऊपर की ओर फेंके, तो ये फेंकेंगे मार्कर को तो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा ना। तो ऊपर का जो डायरेक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, वाई डायरेक्शन बोलते हैं, और नीचे वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, एक्स डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब किसी भी गेंद को, किसी भी बॉल को तुम्हारा या किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर क्या किया जाता है, हम लोग फेंकते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये कैसा कहलाता है तुम्हारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्योंकि नीचे से ऊपर है, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से क्या होगा तुम्हारा, नीचे आएगा। बात समझ में आया, ठीक है। या मान ले कि पेड़ पर, ठीक है ना, किस पर तुम्हारा, प्लांट ट्री पर तुम्हारा अगर मान ले कि बंदर अगर चढ़ रहा है, तुम्हारा मंकी क्या हो रहा है तुम्हारा, इस पर चढ़ रहा है, तो मंकी अगर इस पर चढ़ेगा तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा तुम्हारा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का केवल एक ही डायरेक्शन होता है, या तो एक्स डायरेक्शन होगा, या तुम्हारा वाई डायरेक्शन होगा, या तुम्हारा जेड डायरेक्शन होगा। लेकिन एक साथ एक्स वाई नहीं होगा, या तो एक्स, या तो तुम्हारा वाई, या तुम्हारा क्या, जेड हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे ना, चलो जी नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो देख नेक्स्ट जो बात करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, वो सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो देख फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखना, जिसको तुम ओरिजिन बोलते हो ना, जहां से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग का पॉइंट, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता बल्कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। क्या होता है तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। मान ले कि ये तुम्हारा क्या पॉइंट ए है, जैसे में बिहार में है ना कि भैंसी, हम लोग क्या करते हैं, भैंसी को बांधते हैं। किसको बांधते हैं, भैंस को बांधते हैं। तो मान ले कि भैंस को क्या किए, एक खूंटे से बांध दिए। किससे बांध दिए तुम्हारा, एक भैंस को खूंटे से बांधे, रस्सी से। अब क्या किया तुम्हारा कि अगर मान ले कि भैंस का पोजीशन पहले ए था, और ये तुम्हारा कुछ देर बाद बी हो जाए, कुछ देर बाद तुम्हारा सी हो जाए, कुछ देर बाद क्या हुआ तुम्हारा डी हो जाए, कुछ देर बाद क्या हो तुम्हारा इसका ई हो जाए, कुछ देर बाद क्या हो जाए एफ हो जाए, और फिर क्या हो जाए तुम्हारा ए हो जाए। लेकिन देख तुम्हारा कि अगर हमको क्या हो, भैंस का पोजीशन अगर निकालना हो,
तो कहां से निकालेंगे? खूंटे से, जहां पे बांधे हुए हैं, ठीक है ना। तो जो फिक्स्ड पॉइंट होगा जहां से हम लोग डिस्टेंस को मापना स्टार्ट करेंगे, तो जिस पॉइंट से किसी भी डिस्टेंस को, जिस पॉइंट से किसी भी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मापना स्टार्ट करते हैं ना, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। जिस पॉइंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को के डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, तुम्हारा एक्सेलरेशन को मापना स्टार्ट करते हैं ना, उस पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। बात है समझ में, ठीक है ना। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग बोल सकते हैं ओरिजिन बोल सकते हैं, ठीक है ना। बात है समझ में, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं यहां पे। अब देख, नेक्स्ट जो है ना, वो हमको यहां पे पढ़ना क्या है? डिस्टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुम्हारा? डिस्टेंस। तो देखो, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं हम, डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस को क्या बोला जाएगा? पाथ लेंथ। यानी ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहां पे कि मान ले कि तुम घर पर थे और घर से कहां पे गए? तुम स्कूल गए। कहां पे गए? तुम्हारा घर से स्कूल। तो घर से स्कूल जाने में ये क्या था? रोड था, जिसको हम लोग पाथ बोल रहे थे, रास्ता बोल रहे थे। तो पहले तुम घर पर थे तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। और जब तुम स्कूल गए तो मान लेते हैं कि स्कूल से घर का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। तो बताओ कि यहां से चलकर तुम यहां पर गए थे, घर से चलकर कहां पे गए थे? तुम्हारा स्कूल। और किसके थ्रू गए थे? तुम्हारा पाथ के थ्रू, रास्ते के थ्रू। तो रास्ता का जो लंबाई होगा ना, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? पाथ लेंथ होगा बच्चा। तो रास्ते की लंबाई को हम लोग बोलते हैं पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ को क्या बोला जाता है? डिस्टेंस बोला जाता है। पाथ लेंथ को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। पाथ लेंथ को क्या बोला जाएगा? डिस्टेंस बोला जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान देने वाली बात है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, याद रखना, डिस्टेंस जो होता है ना, कभी भी निगेटिव नहीं होता है। हर समय डिस्टेंस क्या होगा? तुम्हारा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? तुम्हारा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो याद रखना, डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव नहीं होता है। समझ में आया? डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव। डिस्टेंस नेवर v क्या होगा? तुम्हारा निगेटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा? तुम्हारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस हर समय पॉजिटिव होगा। मान ले कि यहां से हम चलना स्टार्ट किए यहां पे, तो कुछ ना कुछ तो चले ना, फिर यहां से आगे चले, कुछ ना कुछ तो चले, फिर आगे गए, कुछ ना कुछ क्या किए? चले, फिर आगे गए, कुछ ना कुछ चले। तो जितना चलेंगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, उतना ज्यादा लंबाई तो बढ़ेगा ना, पाथ का लेंथ बढ़ेगा। तो जितना हम चलेंगे वो सब जुड़ते हुए जाएगा। तो जब कोई चीज जुड़ता है तो वो कभी भी निगेटिव कैसे हो सकता है भाई? तो इसलिए याद रखना, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑर्गेनिज्म जितने डिस्टेंस को ट्रैवल करता है ना, उसी डिस्टेंस को, उस जितने पाथ लेंथ को ट्रैवल करता है ना, उसी पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। और डिस्टेंस की अगर बात करते हैं हम लोग, एसआई यूनिट की बात करते हैं, डिस्टेंस की एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है ना, वो क्या होता है? मीटर होता है। और मीटर को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग? स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करेंगे? स्मॉल एम से। तो याद रखना, जब भी क्वेश्चन में फिजिक्स का बनाना हो ना, तो डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेना, सॉरी, डिस्टेंस को हमेशा मीटर में लेना है। किस में लेना? डिस्टेंस को हमेशा मीटर में लेना। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद अगर ये समझ में आ गया है ना, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की ओर, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं कहां पे? तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये ले डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट से पढ़ने से पहले अगर मान ले कि डिस्टेंस पर तुमको क्वेश्चन बनाना हो, क्या करना हो? तुम्हारा डिस्टेंस पर क्वेश्चन देते हैं, तो तुमसे बनेगा क्या? मान ले कि पहले तुम बैठा हुआ था ए पोजीशन पर, यहां से भाग गया तुम्हारा कहां पे? बी पोजीशन पे, बी से भाग गया तुम्हारा सी पोजीशन पे, सी से भाग गया तुम्हारा डी पोजीशन पे, डी से भाग गया तुम्हारा ई पोजीशन पे, और ई से कहां पे चला गया? तुम्हारा ए पोजीशन पे। ए से बी के डिस्टेंस मान लेते हैं 1 किलोमीटर, बी से सी का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 किलोमीटर, सी से डी का मान लेते हैं यहां पर क्या? इसको मान लेते हैं 1 किलोमीटर,
और इधर मान लेते हैं 2 किलोमीटर और इधर मान लेते हैं क्या तुम्हारा 3 किलोमीटर। यानी चलना कहां से स्टार्ट किए थे? ए से कहां गए? बी से कहां पे गए? सी से कहां पे गए? डी से कहां पे गए? ई। अगर तुमसे टोटल डिस्टेंस पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तुम्हारा टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? तो टोटल डिस्टेंस में क्या होगा? ए से बी जितना चले हैं, बी से सी जितना चले हैं, सी से डी जितना चले हैं, डी से ई जितना चले हैं, ई से ए जितना चले हैं, यानी जितना हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं ना, जितना चले हैं ना, उन सभी को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे तुम्हारा। तो देखो ए से बी का कितना है? 1 किलोमीटर, बी से सी का कितना है तुम्हारा? 2 किलोमीटर, सी से डी का कितना है तुम्हारा? 1 किलोमीटर, ठीक है ना। और तुम्हारा यहाँ पे डी से ई का कितना है तुम्हारा? 2 किलोमीटर, और ई से ए का कितना है तुम्हारा? 3 किलोमीटर। तो 1 2 कितना? 3 3 1 तुम्हारा 4 4 और 2 कितना? 6 और 6 और 3 कितना तुम्हारा? 9 किलोमीटर, ठीक है ना। तो सभी पाथ लाइन को जितना चलेंगे ना, उन सभी को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। मेरा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस निकल जाएगा। बस समझ आया, ठीक है ना। चलो जी, अगर ये समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन बताना तुम, ठीक है। मान ले एक सर्कल है, क्या है तुम्हारा? यहां पे मान लेते हैं क्या? एक सर्कल है। क्या है तुम्हारा? सर्कल। और सर्कल में क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा इसका रेडियस हो गया। हम लोग मान लेते हैं पॉइंट ए से हम लोग गए कहां पे? बी पर, और फिर कहां पे आ गए? ए पर। ए से बी का अगर मान लेते हैं 12 मीटर है, और बी से ए का भी तुम्हारा कितना है? 12 मीटर। यानी पहले कहां से चले? ए से चलकर बी पर गए। पहले कहां से? ए से चलकर कहां पे गए तुम्हारा? बी। तो ए से चलकर अगर बी पर जाएंगे तो कितना मीटर हो जाएगा यहां पे? तो ये 12 मीटर हो गया। फिर बी से चलकर कहां पे आएंगे तुम्हारा? ए तक, तो कितना मीटर हो गया तुम्हारा? 12 मीटर हो गया। तो जब भी कोई तुमसे क्वेश्चन पूछे कि मान ले कि एक सर्कल है, सर्कल जहां से चले फिर वहीं पर आ गए, तो बता कितना डिस्टेंस होगा? तो जहां से चले वहीं पर आ गए, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कितना चले हैं। समझ में आया? डिस्टेंस में क्या मैटर करता है? कितना चले हैं ये मैटर कर रहा है। कहां से चले कहां आ गए वो मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सभी डिस्टेंस को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ए से बी तक कितना? 12 मीटर, बी से ए कितना तुम्हारा? 12 मीटर। तो 12 और 12 कितना होगा तुम्हारा? 24 मीटर। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा ना, वो कितना मीटर हो जाएगा बच्चा? 24 मीटर हो जाएगा। समझ में आया बच्चा? ठीक है ना। आया बात समझ में? ठीक है। तो क्या समझ में आया तुमको? ये छोटी छोटी सी बात तुमको ध्यान देके रखना है। अभी थोड़ी सी स्टार्ट किए हैं, अगले वीडियोस में आप तक फिर डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बस तुम क्या करना, एनसीईआरटी अपनी बुक्स के साथ में बैठना, कॉपी कलम के साथ में बैठना, जो बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना और साथ में पढ़ाई करना, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। तो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक हरे कृष्णा, राधे राधे।